आईपीएल 2026 सिर्फ एक नया सीजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीजन है जो शायद आईपीएल को वेज हाई चेंज कर दे जैसे पिछले कुछ सालों में कभी नहीं हुआ। इस बार बात सिर्फ टीम्स की नहीं है, सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है और सिर्फ ऑक्शन की भी नहीं है। इस बार असली गेम अनचेंजेस का है जो धीरे धीरे आईपीएल के स्ट्रक्चर को हाई बदल रहे हैं। और ऑनेस्टली, अगर आप एक ट्रू आईपीएल फैन हो तो आपको ये समझ जाना बहुत ज़रूरी है कि 2026 का आईपीएल पिछले सीजन्स जैसा बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला। क्योंकि पहले आईपीएल में टीम सिर्फ ये सोचती थी कि बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन ओपनर होगा, कौन फिनिशर होगा, कौन डेथ ओवर्स डालेगा और कौन मिडिल ओवर्स कंट्रोल करेगा। लेकिन अब आईपीएल स्टेज पर पहुंच चुका है जहां टीम्स बेस्ट 11 नहीं, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती हैं। और वही सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज के टाइम में मैच सिर्फ प्लेयर वीज प्लेयर नहीं होता, मैच होता है प्लानिंग वीज प्लानिंग, डेटा वीज इंस्टिंक्ट और टैक्टिकल डिसीजंस वीज प्रेशर सिचुएशंस। और इसी वजह से आईपीएल 2026 इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ की जिसके बारे में फैंस सबसे ज़्यादा डिवाइडेड रहते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर रूल। ये रूल आया था एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, लेकिन अब इसने आईपीएल का पूरा फ्लो हाई चेंज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल 2026 में भी इसका इफेक्ट खत्म नहीं हो रहा। इस रूल ने एक चीज़ क्लियर कर दी है, अब टीम्स को ट्रेडिशनल बैलेंस की उतनी टेंशन नहीं है जितनी पहले होती थी। पहले अगर आपके पास 6 प्रॉपर बैटर्स होते थे तो आपको बॉलिंग और ऑलराउंड ऑप्शंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। लेकिन अब टीम सोचती है कि बैटिंग फर्स्ट करते वक्त एक्स्ट्रा बैटर रखो, बॉलिंग के टाइम एक्स्ट्रा बॉलर लाओ और मैच सिचुएशन के हिसाब से पूरा सेटअप हाई चेंज कर दूँ। और इसी एक चेंज ने आईपीएल को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना दिया है। आज 190 या 200 का स्कोर उतना शॉकिंग नहीं लगता जितना पहले लगता था। टीम्स अब ज़्यादा फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो भी बैटिंग डेप्थ बची है। अगर बॉलिंग वीक लग रही हो तो एक और स्पेशलिस्ट ला सकते हो। यानी प्रेशर अब्जॉर्ब करने के तरीके हाई बदल गए हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है, और वो ये कि इंडियन ऑलराउंडर्स की वैल्यू कुछ सिचुएशंस में थोड़ी अफेक्ट हुई है। क्योंकि जब आप स्पेशलिस्ट बैटर और स्पेशलिस्ट बॉलर को अलग अलग रोल्स में यूज़ कर सकते हो तो एक जेन्युइन ऑलराउंड प्लेयर का रोल कभी कभी टैक्टिकल लेवल पर डाइल्यूट हो जाता है। इसी वजह से आईपीएल 2026 में वो टीम्स डेंजरस होंगी जो सिर्फ अच्छे प्लेयर्स नहीं बल्कि स्मार्ट इम्पैक्ट कॉम्बिनेशंस लेकर आएंगी। ए फ्लैट सोचो, अगर कोई टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है और उसने एक्स्ट्रा पावर हिट यूज कर लिया, फिर सेकंड इनिंग्स में अस हिटर की जगह डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आ गया, तो ऑपोजिशन को हर फेज में अलग चैलेंज मिलेगा। और ये चीज़ पेपर पर सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअल मैच में इसी से डिफरेंस बैंटर है। इसीलिए आज के टाइम में कैप्टन और कोच का काम पहले से ज़्यादा टफ हो गया है। क्योंकि अब सिर्फ टॉस जीतना या बैटिंग ऑर्डर सेट करना इनफ नहीं है। ए फ्लैट हर इनिंग्स के अंदर एक सेकंड गेम भी चल रहा होता है, टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस का गेम। लेकिन आईपीएल 2026 का चेंज सिर्फ ऑन फील्ड रूल्स तक लिमिटेड नहीं है। ऑफ फील्ड प्लानिंग भी काफ़ी बदल रही है। और ये पार्ट आम फैंस ज़्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन असल में यही चीज़ बहुत बार रिजल्ट डिसाइड करती है। प्रैक्टिस कंडीशंस, पिच प्रेपरेशन, नेट्स, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अब पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। पहले कुछ टीम्स अपने होम कंडीशंस को बहुत स्मार्टली एक्सप्लॉइट करती थी। और सच कहूं तो ये आईपीएल का एक नेचुरल पार्ट भी है। हर टीम चाहती है कि उसके होम वेन्यू पर उसको मैक्सिमम एडवांटेज माइल। लेकिन अब फेयरनेस और सरफेस मैनेजमेंट को लेकर चीज़ें काफ़ी सीरियस हो गई हैं। और इसी वजह से 2026 में ये क्लियरली दिख रहा है कि होम एडवांटेज होगा, लेकिन इतना ओपन नहीं होगा जितना पहले कभी कभी फील होता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टीम्स अपनी प्लानिंग सिर्फ होम पिच हमारे फेवर में होगी वाले माइंडसेट पर करती थी, उन्हें अब थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। और जो टीम्स अवे कंडीशंस में भी अडेप्टेबल हैं, उनका लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। क्रिकेट में अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा वेपन होता है, और आईपीएल 2026 अस अडेप्टेबिलिटी का टेस्ट होने वाला है। क्योंकि सीजन लंबा होता है, पिचेस चेंज होती रहती हैं, वेदर अलग होता है, ड्यू अलग बिहेव करती है, और एक हाई फॉर्मूला हर ग्राउंड पर काम नहीं करता। जो टीम इस रियलिटी को सबसे जल्दी एक्सेप्ट करेगी, वो ज़्यादा स्टेबल दिखेगी। ए फ्लैट आते हैं ऑक्शन और स्क्वाड बिल्डिंग पर। और ऑनेस्टली, आईपीएल 2026 का एक हिडन रेवोल्यूशन वहीं पर है। बहुत लोग ऑक्शन को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, कौन कितने क्रो में गया, कौन अनसोल्ड रहा, कौन स्टील पिक निकला। लेकिन असली गेम उससे काफ़ी बड़ा होता है। आज के आईपीएल में स्टार प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टार्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोल क्लैरिटी। और ये चीज़ फ्रेंचाइजर्स ऐप पहले से ज़्यादा अग्रेसिवली समझ चुकी हैं। इसलिए आईपीएल 2026 में वो टीम सक्सेसफुल नहीं होगी जिसके पास सबसे फ्लैशी नेम्स होंगे। सक्सेसफुल वो होगी जिसके पास सबसे सेंसेबल स्ट्रक्चर होगा।
आज एक प्रॉपर आईपीएल स्क्वाड को देखो तो उसमें सिर्फ 11 प्लेयर्स का सोचना इनफ नहीं है। टीम को चाहिए पावर प्ले स्पेशलिस्ट, मिडल ओवर्स एनफोर्सर, डेथ ओवर्स बॉलर, लेफ्ट आर्म वेरिएशन, स्पिन हिटिंग बैटर, एंकर ऑप्शन, फ्लोटिंग बैटर, अम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, बैकअप इंडियन पेसर, बैकअप विकेटकीपर, इंजरी रिप्लेसमेंट माइंडसेट और मैच अप बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब स्क्वाड बनाना अब ऑलमोस्ट पजल जैसा हो चुका है। और इसी वजह से कुछ टीम्स जो सोशल मीडिया पर वीक ऑक्शन वाली लगती हैं, वही सीजन के बीच में सबसे डेंजरस निकालती हैं। क्योंकि उन्होंने नेम्स नहीं, रोल्स खराइड होते हैं। और ये भी समझ जाना ज़रूरी है कि आईपीएल 2026 में टीम सिलेक्शन का तरीका और ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। ए फ्लैट कोचेस और एनालिस्ट्स एक फिक्स्ड शी के साथ नहीं चलते। ए फ्लैट उनके पास मल्टीपल सिनेरियो बेस्ड जाइज रेडी होती हैं। अगर विकेट फ्लैट है तो अलग टीम कॉम्बिनेशन, अगर स्लो टर्नर है तो अलग कॉम्बिनेशन, अगर ड्यू एक्सपेक्टेड है तो अलग सेटअप, अगर ऑपोजिशन के टॉप ऑर्डर में मल्टीपल लेफ्ट हैंडर्स हैं तो अलग बॉलिंग मैचअप्स। यानी आजकल टीम अनाउंस होने से पहले हाई ड्रेसिंग रूम के अंदर 3-4 अलग मैचेस प्लान हो चुके होते हैं। और ऑनेस्टली यही चीज़ आईपीएल को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। आप टीवी पर बस वो 40 ओवर्स देखते हो, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग के शायद 400 ओवर्स चल चुके होते हैं। कौन सा बैटर किस बॉलर के अगेंस्ट जाएगा, कौन सा स्पिनर किस ओवर में अटैक करेगा, कौन प्लेयर किस फेज में प्रेशर अब्जॉर्ब करेगा, सब कुछ कैलकुलेट होता है। और आईपीएल 2026 में ये एनालिटिकल साइड और भी स्ट्रांग होने वाली है। इसीलिए आज के टाइम में सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं है, टैलेंट के साथ सिस्टम फिट होना भी ज़रूरी है। और इसी सिस्टम बेस्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है यंग इंडियन प्लेयर्स पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आईपीएल इतना टैक्टिकल हो जाता है तब नेचुरली टीम्स रिस्क कम लेती हैं। पहले कभी कभी रॉ टैलेंट को चांस मिल जाता था और प्लेयर मोमेंटम से सीजन बना लेता था। आज भी चांस मिलता है, लेकिन अब एक यंगस्टर को सिर्फ टैलेंटेड होने से काम नहीं चलेगा। उससे एक क्लियर रोल लेकर आना पड़ेगा। अगर वो फिनिशर है तो एक्चुअल फिनिशिंग दिखानी पड़ेगी। अगर वो डेथ बॉलर है तो प्रेशर में यॉर्कर या स्लोअर बॉल एग्जीक्यूशन दिखाना पड़ेगा। अगर स्पिनर है तो विकेट टेकिंग या मैचअप वैल्यू प्रूव करनी पड़ेगी। यानी आईपीएल 2026 यंग प्लेयर्स के लिए एक तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है और दूसरी तरफ से ब्रूटल टेस्ट भी, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ जगह बनाने का नहीं है, रेलेवेंस प्रूव करने का है। और इसीलिए जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स इस सीजन में ब्रेकआउट करेंगे, उनकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आज का आईपीएल ऐसे ही प्लेयर्स ढूंढता है जो कम ओवर्स या कम बॉल्स में गेम का डायरेक्शन चेंज कर दें। चाहे वो 15 बॉल 35 हो, चाहे 2 ओवर में 2 विकेट्स हो, चाहे बाउंड्री लाइन पर इम्पॉसिबल कैच हो। इम्पैक्ट हाई करेंसी है, और जो इम्पैक्ट देगा वही सर्वाइव करेगा। ए फ्लैट एक और चीज़ जो आईपीएल 2026 को इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है सीजन मैनेजमेंट। बहुत बार फैंस सिर्फ मैच डे देखते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टूर्नामेंट में असली चैलेंज होता है एनर्जी सस्टेन करना। ट्रैवल, रिकवरी, बैक टू बैक गेम्स, वर्कलोड, निगल्स, बेंच रोटेशन, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही वजह है कि बेंच स्ट्रेंथ अब लक्जरी नहीं रही, नेसेसिटी बन चुकी है। अगर कोई टीम सिर्फ अपने टॉप 11 या टॉप 12 प्लेयर्स पर डिपेंडेंट है तो सीजन के सेकेंड हाफ में उसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। क्योंकि इंजरीज और फॉर्म स्विंग्स आईपीएल का नेचुरल पार्ट हैं। इसलिए आईपीएल 2026 में वो टीम्स ज़्यादा स्टेबल रहेंगी जिनके पास सिर्फ स्टार्स नहीं, प्लेएबल बैकअप्स भी होंगे। और ये चीज़ बहुत अंडररेटेड होती है। फैंस को अक्सर लगता है कि बैकअप प्लेयर का रोल कम होता है, लेकिन कभी कभी वही बैकअप सीजन डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दे देता है। और इसी वजह से स्मार्ट फ्रैंचाइजेस स्क्वाड डेप्थ पर इतना फोकस करती हैं। ए फ्लैट आते हैं सबसे डेंजरस टैक्टिकल एरिया पर, और मेरी नज़र में आईपीएल 2026 का असली एक्स फैक्टर यही है। बहुत पॉसिबल है कि इस सीजन में कुछ टीम्स एक बहुत हाई स्मार्ट पैटर्न को अग्रेसिवली यूज़ करें। और वो पैटर्न है ओवरसीज स्लॉट्स और इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन का इंटेलिजेंट मिक्स। क्योंकि अगर आप इस रूल को डीप लेवल पर समझो तो आप रियलाइज करोगे कि टीम का असली पावर कभी कभी स्टार्टिंग शी में नहीं, बल्कि इस हिडन फ्लेक्सिबिलिटी में होता है जो वो टॉस के बाद क्रिएट कर सकती है। मान लो कोई टीम 3 ओवरसीज के साथ स्टार्ट करती है और एक रोल को डिलिबरेटली ओपन छोड़ती है। फिर मैच सिचुएशन के हिसाब से वो एक्स्ट्रा ओवरसीज बैटर या बॉलर लाती है। ये स्ट्रैटेजी सिंपल लगती है, लेकिन अगर परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए तो ऑपोजिशन को मिड मैच अडैप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप एक हाई टीम के अगेंस्ट नहीं, एक इवॉल्विंग टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हो। और क्रिकेट में सबसे डेंजरस चीज़ वही होती है जिसे आप प्रेडिक्ट ना कर पाओ। इसीलिए आईपीएल 2026 में वो कैप्टन सबसे ज़्यादा शाइन करेंगे जो सिर्फ अग्रेसिव नहीं, इंटेलिजेंट भी होंगे। और ये भी याद रखना, आज के आईपीएल में सिर्फ बड़ा स्कोर या बड़ा नेम ट्रॉफी नहीं जिताता। ट्रॉफी जीतता है टाइमिंग। कौन सा प्लेयर कब पीक करेगा, कौन सा बॉलर कब यूज होगा, कौन सा बैटर किस फेज में भेजा जाएगा, और कौन सी टीम प्रेशर मोमेंट्स में कलैप्स नहीं करेगी।
इसीलिए हर साल पेपर पर फेवरेट्स और एक्चुअल विनर्स अलग निकलते हैं। और IPL 2026 भी शायद कुछ ऐसा हाई होने वाला है। ओवरऑल अगर एक लाइन में बोला जाए तो IPL 2026 का सबसे बड़ा चेंज ये नहीं है कि कोई एक रूल आया या गया। सबसे बड़ा चेंज ये है कि IPL ऐप और ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। ये लीग ऐप सिर्फ टैलेंट का स्टेज नहीं रही, ये स्ट्रैटेजी का बैटलफील्ड बन चुकी है। यहाँ हर रन, हर ओवर, हर सब्स्टिट्यूशन, हर मैचअप, हर स्क्वाड स्लॉट का इंपॉर्टेंस है। और जो टीम इन सब चीज़ों को सबसे बेटर समझेगी वही एंड में सबसे डेंजरस दिखेगी। ए फ्लैट असली सवाल ये है, क्या फैंस भी IPL को उसी लेवल पर देखने के लिए रेडी हैं? क्योंकि जो लोग सिर्फ सिक्सर्स और विकेट्स देखते हैं उनके लिए ये बस एक और एंटरटेनिंग सीजन होगा। लेकिन जो लोग गेम के अंदर छुपा गेम समझते हैं उनके लिए IPL 2026 शायद सबसे फैसिनेटिंग सीजन्स में से एक हो सकता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस बार ट्रॉफी वो टीम जीत सकती है जो सबसे ज़्यादा स्टार स्टडड नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, जो हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सके, जो बेंच को यूज़ कर सके, जो प्रेशर में पैनिक ना करे और जो रूल्स को सिर्फ फॉलो नहीं स्मार्टली एक्सप्लॉयट भी कर सके। क्योंकि आज के IPL में सर्वाइवल नहीं अडेप्टेशन जीतता है। तो अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके हिसाब से IPL 2026 का सबसे बड़ा चेंज क्या होने वाला है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल, टैक्टिकल कॉम्बिनेशंस, स्क्वाड डेप्थ या फिर वो हिडन स्ट्रैटेजीज जो टीवी पर दिखाई भी नहीं देती। और अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी टीम्स IPL 2026 में सबसे डेंजरस लग रही हैं, कौन सी टीम का स्क्वाड सबसे बैलेंस्ड है और कौन सी फ्रैंचाइज इस सीजन में सबको सरप्राइज कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि IPL 2026 का सीजन शुरू होने से पहले अभी और